और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ आई लॉस्ट $30,000 वाइल रेंटिंग इन कनाडा। सो आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर अबाउट 6 years नाउ एंड स्टूडेंट टाइम पे रूम रेंट करने से लेके आज की डेट में एक अपार्टमेंट रेंट करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे गंवा दिए हैं, जो कि मैं घर की डाउन पेमेंट की तरफ यूज़ कर सकता था। तो इस वीडियो में आपके साथ पूरी अपनी रेंटल जर्नी शेयर करूँगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कैनेडियन रेंटल मार्केट के बारे में कि टाइम टू टाइम कितने यहाँ पे रेंट इंक्रीज़ होते हैं एंड कैसे आप पैसे बचा सकते हैं टू सेव दैट अमाउंट फॉर योर डाउन पेमेंट, ठीक है, ताकि आप जल्दी होम ओनर बन सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब मैं कनाडा में 2017 दिसंबर में लैंड हुआ था एज ए स्टूडेंट, तो मैंने पहले 15 दिन थे जो किचनर में बिताए थे अपने कजन्स के घर। तो वहाँ पे तो मैंने कोई रेंट नहीं पे किया था, ठीक है। लेकिन मेरा जो कॉलेज था वो टोरंटो में था, तो मेरे को स्कारबरो मूव होना पड़ा था, जो कि टोरंटो के बगल में ही है। वहाँ पे थोड़ी सी रिहाइश सस्ती मिल जाती है, इसलिए मैं वहाँ पे मूव हो गया था। द वेरी फर्स्ट रेंटल आई फाउंड वाज अबाउट $350 अ मंथ। इट वाज ए शेयरिंग रूम, ठीक है। आज की डेट में तो इतने में भी नहीं मिलता, ठीक है। आज के प्राइसेस भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे इतने की मेरे को मिल गई थी। एंड इट वॉजंट वेरी इजी टू फाइंड इट। कई सारे मैंने जगहें देखी है, बट बात नहीं बन रही थी कि जगह नहीं पसंद आती, कोई लोकेशन बहुत दूर है कॉलेज वगैरह से। उस टाइम तक काम वगैरह तो नहीं होता इंसान के पास लैंड होते ही, बट 350 की फिर मेरी बात ऐसे बनी थी कि मैं जब कॉलेज गया, सेंटिनल कॉलेज, मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, बातचीत की एंड आई केम टू नो कुछ गुजराती लोग थे जो कहीं लीज साइन कर रहे थे किसी रियल्टर के साथ। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा भी नाम साथ में डलवा लो एंड $350 में भाई हम सब लोग मिलकर रह लेंगे, ठीक है। मतलब इतना पर पर्सन आ जाएगा। तो एक कॉन्डो हमारा बुक हो गया था, 2 बेडरूम कॉन्डो, एंड वहाँ पे मेरी 350 में बात बन गई। तो पहला साल मेरा वहीं पर रहा था, मैं जनवरी 2018 टू लेके दिसंबर 2018 तक। हाँ, मतलब ईयर एंड होते होते तक मेरे को अपनी रेजिडेंस चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा एक जो स्कूल टाइम का दोस्त था होशियारपुर से, वो यहाँ पे आ रहा था कनाडा के अंदर, एंड उसको भी जगह चाहिए थी। उस कॉन्डो में इतनी जगह नहीं थी कि भाई इतने और लोग ऐड कर सकें। सो आई हैड टू चेंज इट एंड देन बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे को जो नई जगह मिली थी, आई बिलीव वहाँ पे भी अराउंड सिमिलर से रेंट था। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अगले साल तक मेरे को फिर जगह चेंज करनी पड़ रही थी, क्योंकि जब आप स्टूडेंट आते हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी कॉलेज के पास चाहिए, कभी काम के पास चाहिए, कभी सस्ती जगह चाहिए, कभी बस स्टॉप के पास चाहिए, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो अगले साल तक मैंने पूरी यहाँ टाइमलाइन लिख के रखी है। तो अगले साल आई रिमेंबर मैंने अबाउट पे किए थे $400 मंथ। अब पहले साल का जो टोटल बनता है 350 के हिसाब से, वो मतलब $4,200 पहले साल की कॉस्ट, ठीक है, 2018 की। 2019 की अगर हम काउंट करें तो मैंने यहाँ पे $400 के आसपास पे करना शुरू कर दिया था, ठीक है। आई मूव्ड अ कपल प्लेसेस, बट $400 के आसपास ही मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि उस टाइम तक भी मैं स्टूडेंट ही था, ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन 2019 में एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई थी कि मैं ग्रेजुएट हो गया था अप्रैल 2019 में। तो उसके बाद फिर मैं 2 महीने के लिए इंडिया चला गया था। तो मैं सिंस दोस्तों के साथ रहता था, तो मेरे को उस टाइम पे पैसे नहीं पे करने पड़े, तो 2 महीने का मेरा किराया बच गया था। तो अगर $400 का मैं 10 महीने से मल्टीप्लाई करूँ तो अपना अबाउट $4,000 का यहाँ पे बिल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने दूसरे साल में भी $4,000 ही पे किए, उससे ज़्यादा नहीं पे किए। एंड देन आई रिमेंबर कि जैसे हम उस टाइम स्टूडेंट होते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि भाई कितने आपके साथ जान पहचान के लोग हैं, दोस्त यार हैं, आप उनके साथ मूव हो जाए, उनके बेसमेंट में, उनके घर में, उनके अपार्टमेंट में, तो ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई नया इंसान है नई सिटी के अंदर, उसे जाके प्रॉपर अपने लिए कोई जगह ढूंढनी है, तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि फिर उसे प्रीमियम रेट चार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके किसी दोस्तों ने हो सकता है कि भाई कोई जगह लीज की हो, आप उनके साथ मूव हो जाओ, हो सकता है कि उनमें से कोई एक इंसान कहीं इधर उधर जा रहा है, उनकी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाए, तो आपका काम काफ़ी आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू लुकिंग फॉर ए रूम और एन अपार्टमेंट और ए हाउस फॉर योरसेल्फ। जब 4-5 लोग मिलके ले लेते हैं, आप किसी के साथ मिलके ले लो या किसी की जगह पे चले जाओ, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो उससे मेरे काफ़ी पैसे बच गए थे। तो अगले साल की बात कर ले 2020 की, जो कि अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग साल रहा था। हम सब लोगों ने देखा था कोविड के टाइम पे, राइट। उस टाइम भी मैं स्कारबरो रहता था, मेरी पहली जॉब थी जो कि मुझे NCR में मिली एज ए फील्ड टेक्नीशियन। तो मैं वहीं पर रह रहा था आसपास। मेरे को था कि यार ज़्यादा कम्यूट ना करना पड़े, ज़्यादा ड्राइविंग ना करना पड़े, क्योंकि सबको पता है टोरंटो में ट्रैफिक क्या रहता है। तो वहाँ पर मेरा जो किराया था वो 425 था। अब मेरे को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेजिडेंस तो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे, तो वो लोग कितना पे करना चाहते हैं, कौन सी जगह पर रहना चाहते हैं, वो भी मैटर करता है। तो आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरा अबाउट 425 से 450 के बीच में आया था यूटिलिटीज़ डाल के। एंड अगर उसको हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो अबाउट $5,100 बनता है, यानी कि $5100। तो वो यहाँ पे इतना टोटल बन जाता है। आगे बात करूँ भाई 2021, वहाँ तक मेरे को काफ़ी स्टेबिलिटी आने लग गई थी, क्योंकि मैंने जॉब दोबारा चेंज कर ली थी। NCR में मेरा PR का काम नहीं बन रहा था, सो आई टू स्विच दी कंपनी। तो मैंने जो नई जॉब चूज़ की थी वो थी इटोबिको के अंदर, तो मैं वहाँ पे मूव हो गया था। तो वहाँ पे मेरा जो किराया बन रहा था वो था अबाउट $500, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा किराया ज़्यादा देना पड़ रहा था, क्योंकि बाय दैट टाइम बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं ना वो इधर उधर मूव होने लगे थे, अलग सिटी में, अलग एम्प्लॉयर के पास, अलग जॉब करने के लिए, ताकि उनकी PR वगैरह आ जाए। उस टाइम तक जो $500 मेरे को प्राइवेट रूम मिल रहा था बड़ी मुश्किल से, ठीक है। लकीली मेरे को ऐसी जगह मिल गई थी यहाँ पे इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी उस एड्रेस के ऊपर। आई थिंक वो थोड़ा सेफ एरिया रहा होगा, एंड वहाँ पे मेरे को थोड़ा पुराना सा घर था, लेकिन $500 में प्राइवेट रूम मिल गया था। अगर उस
12 महीने के अगर हम टर्म पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, तो $6,000 बनता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पहले साल में या पहले 2 साल में 4,000, उसके बाद 5,000, फिर $6,000 पे आ गया। अब बात करते हैं 2022 की, जो कि यार बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया मेरे को, ठीक है। 2022 में आई डिसाइडेड कि मेरे को अल्बर्टा मूव होना है, ठीक है। तो मैं जनवरी फरवरी तक तो इटोबिको रह रहा था ओंटारियो के अंदर, एंड वहाँ पे 500 2 महीने मैंने पे किया। आफ्टर दैट मैं जब अल्बर्टा आया तो मैंने अपार्टमेंट बुक कर दिया था। हालांकि काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मेरे को मिल गया था, लेकिन कंपेयरिंग शेयरिंग रूम या प्राइवेट रूम, पूरा अपार्टमेंट लेना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो मेरे को वहाँ पे जो कॉस्ट पड़ी थी, आई रिमेंबर $1,000 थी फॉर अपार्टमेंट, एंड उसके बाद यूटिलिटीज़ पार्किंग वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ वगैरह नहीं काउंट करता अभी। तो अगर हम $1,000 को मल्टीप्लाई करें 10 महीने से 2022 के, जो कि मैं मार्च में आया था, पहली मार्च को, मार्च से लेकर दिसंबर तक मैंने $10,000 पे किए यहाँ पे अपार्टमेंट के। एंड पहले 2 महीने तो मैंने इटोबिको निकाले थे प्राइवेट रूम के अंदर, जो कि $500 पर मंथ था। तो अबाउट $11,000 मैंने 2022 में ही पे कर दिया था। एंड 2023 इस साल की बात करें तो इस साल मेरे को रेंट हाइक मिला 30% का, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कैलगरी के अंदर, तो मेरे को काफ़ी महंगा खर्चा पड़ गया। तो कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पे 30% हाइक हो गई थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पे करना शुरू कर दिया। 1,000 की जगह अबाउट $1,300 मंथ मेरा जाना शुरू हो गया। प्लस मैं जनवरी में इंडिया निकल गया था, मार्च में वापस आया था, तो वो जो 2 महीने थे उसमें भी मेरे को कोई रेंट माफ़ी नहीं मिली, क्योंकि जब मैं दोस्तों के साथ रहता था तब चलता था कि यार अगर मैं जा रहा हूँ मेरी जगह कोई और दोस्त रह लेगा 2 महीने और वो किराया पे कर देगा। अब यहाँ पे मेरा अपार्टमेंट में किसको दे के जाऊँ, सब लीज तो मैं कर नहीं सकता। रेंटल बिल्डिंग एंड मैं करना चाहूँगा, मिनी 1 बेडरूम में मेरा खुद का सामान पड़ा, तो मैं किसी को कहाँ ही रखूँगा, राइट। तो मेरे को लगा कि यार इंडिया बैठ के 2 महीने का किराया पे कर देंगे, दैट्स फाइन। तो वही मैंने किया। एंड अगर हम ये आखिरी जो अभी 2023 चल रहा है, जिसके अगर हम मैं नहीं भी काउंट करूँ, ठीक है, $1,300 मंथ को, तब भी मेरा जो पहले 5 सालों में ही अबाउट $30,000 क्रॉस कर चुका है किराया, जो मैं किराया में पे कर चुका हूँ। एंड अगर आप कैलगरी में या अल्बर्टा के अंदर या फिर ओंटारियो में भी अगर आप घर वगैरह खरीदने जाएँ, तो $30,000 में अगर आपको 5% डाउन देनी है तो आपका काम बन सकता है। कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये नहीं कहता टोरंटो में मिलेगी, टोरंटो से 2-3 घंटे दूर हैमिल्टन वगैरह में जाके शायद मिल जाए। अल्बर्टा में तो फॉर श्योर मिल जाएगी कि $30,000 डाउन पेमेंट जेब में पड़ी हो ना, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो यार इतने ज़्यादा मैंने पैसे पे कर दिए। एंड इट्स लाइक जब आप स्टार्टिंग एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट आते हो तो आपको करना पड़ता है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। लेकिन अगर आप पहले से ही प्लान करोगे मेरे को एक्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, तो आप थोड़े से बेटर डिसीजन ले सकते हो लाइफ में। अब मैं स्टूडेंट आया था, उसके बाद वर्क परमिट पे था। कोई स्टूडेंट टाइम पर रहते होता है कि भाई फीस वगैरह पे हो जाए, वर्क परमिट पे होता है कि यार PR लगी जाए किसी हिसाब से, ठीक है। तो PR के बाद मेरे को था कि करियर चेंज करना है, थोड़ा सा करियर में प्रोग्रेस करनी है, सिटी चेंज करनी है, प्रोविंस चेंज करनी है। तो मेरे को कभी मौका मिला नहीं घर के बारे में ज़्यादा प्लान करने का। और आज की डेट में $350 में शेयरिंग में रूम ढूंढना या फिर $500 में प्राइवेट रूम ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं कहूँगा मिलेगा ही नहीं। अगर आप किसी बिग सिटी में जाओगे, देयर्स नो वे यू कैन फाइंड दैट। आज की डेट में लोग $500 देके शेयरिंग के रूम में रह रहे हैं। अगर आप टोरंटो, वैंकूवर, सरी ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाते हो, ब्रैम्पटन में, तो इतना तो आपका खर्चा आ ही जाता है। तो यहाँ पे भाई मैं यही बोलूँगा कि जो आए दिन यहाँ पे 5 लाख तो PR ही गिने जाते हैं पहले, कि 5 लाख लोगों को PR देंगे हम, ठीक है। कनाडा ये अनाउंस करता है। उसके बाद 5-7 यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट आए थे, 5-7 लाख लोग, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, वर्क वीज़ा पे होते हैं। तो अलग अलग वीज़ा वाले स्टेटस वाले लोगों को भी काउंट करें तो अबाउट 1 मिलियन हर साल यहाँ पे आता है, जो कि 4-5 सिटीज़ को टारगेट करते हैं, जो 4-5 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बोलो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो सबको वहाँ जाना है, तो फिर वहाँ पे देयर इज नो वे यू कैन कंट्रोल रेंट मार्केट। और कनाडा की हाउसिंग मार्केट को अक्सर बोला जाता है बबल मार्केट। जो क्या होती है, बेसिकली बबल होती है जब किसी सर्विस या प्रोडक्ट की बेसिकली इस सिनेरियो में हाउसिंग की जो रियलिस्टिक वैल्यू उसके काफ़ी बियॉन्ड जाके लोग प्राइस पे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनके एक्सेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस चल रहा है कि भाई प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ना ही बढ़ने वाला है, तो हम देंगे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी का 1.5 मिलियन भी देंगे। जो प्रॉपर्टी 3-4 लाख में मिलनी चाहिए उसका 7-8 लाख भी देंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि मारामारी चल रही होती है एंड वी कांट कंट्रोल दैट, राइट। बट हम ये देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, टोरंटो नहीं तो भाई 3-4 घंटे दूर कहीं और ले लेते हैं, जो हमें सेल्फ सफिशिएंट सिटी लगती है, वहाँ जाके ले लेते हैं। और यार सही बताओ तो मैंने भी रिसेंटली ऑलमोस्ट घर खरीद ही लिया था। घर नहीं, बेसिकली 2 बेडरूम कॉन्डो मैंने खरीद ही लिया था, क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि जितनी तेजी से यहाँ पर रेंट बढ़ रहा है ना, 30% रेंट हाइक इनसेन प्राइस हो जाता है, $1,300। तो मेरे को लगा यार $1700-1800 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता अगर आप बाय करने जाओ आज की डेट में कैलगरी के अंदर। तो मैंने ऑलमोस्ट बाय कर ही लिया था, बट वो मैंने फिर एंड टाइम पे मैंने सोचा कि यार मेरे लिए ना इस टाइम रीअसेस की जाए सिचुएशन। तो मेरे लिए करेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिटी से। मैं किसी सिटी में टाई नहीं होना चाहता, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में टाई नहीं होना चाहता, अपने पैसे वहाँ फंसाना नहीं चाहता, 25 साल का लोन नहीं कराना चाहता आज की डेट में। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को अभी ना करियर के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग माय मनी टुवर्ड्स ए प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरी कौन सी फैमिली है, मैं एक इंसान हूँ भाई। मेरे को कल को सिचुएशन ऊपर नीचे आती है तो मैं तो कहीं भी एडजस्ट हो जाऊँगा, मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। लेकिन हर किसी की सिचुएशन ऐसी नहीं होती। हो सकता है कि भाई आप 2-3 भाई बहन हो या 2-3 फैमिली मेम्बर्स हो, तब आपका 500 पर पर्सन देना 1500 डजंट मेक सेंस, देन इट्स बेटर कि आप बाय कर लें। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि घर लेके सेटल डाउन हो जाए। कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि नहीं यार मेरे को अभी
सारी सिटीज़ या प्रोविंसेस घूमनी है, फिर देखना है कहाँ पे सेटल डाउन होना चाहिए या कौन सा प्रोफेशन वगैरह चूज़ करना है। तो अगर आप उस सिनेरियो में तो आप थोड़ा सा और सोच विचार कर सकते हो। बाकी मेरी दूसरी वीडियो जाके जरूर देख सकते हो जहाँ पे कि मैंने सोचा कि यार आपके साथ सारी डिटेल में शेयर कर दिया है कि मेरी होम बाइंग प्रोसेस थॉट कैसे आया, क्या मैंने रिसर्च की, कैसे मैं खरीदने गया, कैसे प्रॉपर्टी फाइनल की, एंड देन आई हैड टू स्टेप बैक। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो बस यार ये कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि यार ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए ताकि आपकी भी थोड़ी सी आंखें खुल जाए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 5-10 साल रेंट करते रहेंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर भाई रेंट हाइक आएंगे 20-30-40% की, तो कैसे आप रेंट कर पाओगे। एंड अगर आप रेंट करोगे देन यू स्टिल पेइंग $30-40-50,000 लाइक 4-5 सालों के अंदर ही। तो वो सब चीज़ें कंसिडर कर लें। तो बस यार आज की वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपका दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।